एक भरोसा ही है जो उनको जीवन साथी और एक दूसरे के लिए वफादार बनाता है, पति पत्नी का जोड़ा बनाता है। दोनों मिलकर के पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, संसार का निर्माण करते हैं, अच्छी औलाद का जन्म करते हैं। जिनकी पूर्व कोई पहचान नहीं थी और विश्वास की वजह से इतनी पहचान हो गई कि सब दुनिया उनसे हट गई, वो दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक हो गए विश्वास के चलते। उस विश्वास में कभी कभी बहुत बड़ा धोखा होता है, क्योंकि ये संसार है। पति पत्नी पर, पत्नी पति पर जिस विश्वास में जीते हैं, अगर उस विश्वास में से आधा सा विश्वास भी भगवान पर रखें तो हमारे जीवन में कभी संकट ही नहीं आएगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर हम लोग अच्छी बुद्धि के नहीं हैं। हम परिवार के सदस्यों पर ज्यादा विश्वास मानते हैं, भगवान पर विश्वास कम मानते हैं। बूढ़ी सी दादी जिसको दिखता नहीं, जिससे खड़ा नहीं हुआ जाता, उस पर भी ज़्यादा भरोसा हो जाता है। घर के पूरे सदस्य निकल के चले जाते हैं किसी फंक्शन में और दादी को ये बोल के जाते हैं कि हम शाम को 8 बजे तक आएंगे, कथा सुनने जा रहे हैं, और दादी पे पूरा भरोसा है। दादी को दिखता कुछ नहीं है, कुत्ता बिल्ली कहीं भी घुसे कहीं भी निकले, पर भरोसा है। आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है आज के युग में कि कथा सुनने आवे और अपने घर का दरवाजा ताला खोल के चला आवे। ये बहुत कठिन है। आदमी अगर भूल से भी दरवाजा खोल के आता है तो वो असहज रहता है, बेचैन रहता है। जमाना ऐसा नहीं बचा है, इसीलिए आपका दोष नहीं है। पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आप एक बार दरवाजा घर खोल के देखो और मंदिर में जो मूर्तियां बैठी हैं खाली उनको जिम्मेदारी दे के आओ। भले ही वो पत्थर की हैं, पीतल की हैं, उनमें कोई चेतनता नहीं है, पर उस विश्वास को जो जगाना चाहता हूं, वो विश्वास अगर आपका जगता है तो आपके पूरे घर में कोई भी न हो और कथा पूरी सुन के लौट के जाओ, आपके घर में यथार्थ सब कुछ ज्यों की त्यों प्राप्त हो सकता है, उसकी रखवाली अगर भगवान करे तो। पर यह तब होगा जब विश्वास हो। छोटे बच्चे को ज्ञान होता नहीं, नॉलेज होता नहीं ज्यादा, और अज्ञान नादान होके भी बच्चा कितना खुश रहता है। कम से कम दुनिया में अगर दुख दुनिया में किसी को होगा, अगर दुनिया में कम से कम चिंता किसी को होगी तो वो बच्चे को ही है। बाकी जो थोड़ा थोड़ा जैसे सबल होता है वैसे वैसे चिंताएं बढ़ती हैं उसकी। कोई चिंता ना हो तो लोगों को नौकरी की चिंता, पढ़ाई की चिंता, इस तरह की चिंता व्यक्ति को हो जाती है जब वो समझदार हो जाता है। और जिसको अपाहिजता है, जो खुद से दूध नहीं पी सकता, खुद से कपड़े नहीं बदल सकता, खुद से स्नान नहीं कर सकता, खुद से मलमूत्र नहीं जा सकता, इस परिस्थिति में भी बच्चा जो है बेचिंता रहता है, बेखटक रहता है और बिल्कुल द्वंद्व मुक्त रहता है, निर्द्वंद रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उस स्थिति में उसको पूरा का पूरा विश्वास होता है, भरोसा होता है, और उस भरोसे के कारण पूरा घर उसकी सेवा करता है, सब लोग उसकी सेवा करते हैं। हमारा भरोसा जैसे जैसे टूटता है वैसे वैसे हमारी सेवा करने वाले लोग कम होते चले जाते हैं। मेरी खुद की ऐसी सोच है। आचार्य चाणक्य ने जो विचार दिया वो विचार मैंने अपनी चिंतन से आपको दिया। आचार्य व्यास अर्थात भगवान व्यास जो विचार दिए भागवत में, वही विचार मैं आपको देता हूं। चाणक्य जी ने जो सूत्र दिया छोटा सा, वो मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया। और
चाणक्य ये समझाना क्यों चाहते हैं? चाणक्य इसलिए समझाना चाहते हैं कि हम जितना टेंशन, जितनी चिंता में जीते हैं सब कुछ होके भी, उससे अगर मुक्त होना है तो बच्चे की तरह बन जाइए थोड़े समय के लिए और अपने आप को माता पिता के हाथ में सौंप के देखिए, आपकी सारी चिंता दूर हो जाएंगी, सारा भरोसा आपका सत्य हो जाएगा और आप हंसते मुस्कुराते सभी चिंताओं से लड़ पाओगे और सभी संघर्ष को जीत पाओगे। महर्षियों ने बड़ी कृपा की है हमारे ऊपर, जो हमें अद्भुत संदेश दिया है जीने का। अनेक प्रकार का ज्ञान ऋषियों ने हमें दिया जीने के लिए, और यह सारा ज्ञान मनुष्य के लिए ही परोसा है। एक भी ज्ञान पशु पक्षी के लिए नहीं है। क्यों नहीं है भाई? पशु तो नादान होता है, पर उसके लिए किताब लिखी नहीं ऋषियों ने। ऋषि सब जानते हैं। ऋषियों को यह मालूम था कि पशु जो होता है वो स्वाभाविक बुद्धि का होता है, न वो बिगड़ सकता है और न ही वो सुधर सकता है। वो स्वाभाविक बुद्धि वाला है, भोगने के लिए भोग आया है, उसको कल्याण नहीं होगा। गाय हमारा कल्याण कर सकती है, पर स्वयं का कल्याण गाय नहीं कर सकती, क्योंकि उसे पशु का शरीर प्राप्त हुआ है। गणेश की मान्यता हाथी को है। हाथी 10 लोगों का पेट भरता रहता है, बाबा टाइप के लोग उसके साथ घूमते हैं लाल कपड़ा पहन के उनका, पर हाथी कल्याण कर नहीं सकता। हम सब हाथी को पूजते हैं। हाथी हमारे मोहल्ले में आ जाए तो हम दक्षिणा देते हैं, आरती करते हैं, माथा छूते हैं, अर्थात हम उसे गणेश मानते हैं। पर वो स्वयं का कल्याण नहीं कर सकता है। उसे ट्रेनर पढ़ा देता है हाथी को, पर वो पढ़ाई स्वाभाविक है। हाथी को इतना नॉलेज स्वाभाविक होता है। बंदर को जो स्वाभाविक नॉलेज है उसको बढ़ा नहीं सकते, वो नॉलेज ट्रेनर दे देता है। घोड़े में स्वाभाविक नॉलेज होता है, उतना ट्रेनर उसे नॉलेज दे देता है, फिक्स है वो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। पर हमारा और आपका फिक्स नहीं है ज्ञान। हमारा और आपका ज्ञान कैसा है? 50 वर्ष की आयु के बाद भी आप परीक्षा दे सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और नया कुछ सीख सकते हैं। अभी 2018 में भी मैंने एक परीक्षा दी है। अभी 2018 में एक परीक्षा मैंने अभी दी है। एक आवश्यकता थी डिग्री की, तो मैंने अभी परीक्षा देकर डिग्री ली है। तो मनुष्य के लिए सब दरवाजे खुले हैं सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। मनुष्य का अटूट अद्भुत ज्ञान है, उसे हम संकुचित नहीं कर सकते। आप कितना भी मृत्यु पर्यंत, बुढ़ापे पर्यंत निरंतर सीख सकते हो और कभी भी अपने लिए अच्छे मार्ग खोल सकते हो। पशु भर जवानी में जो खोल नहीं सकता, आप वो बुढ़ापे में भी खोल सकते हो। ये केवल अधिकार आपको भगवान ने दिया है। इसीलिए मुझे लगता है, इसलिए मुझे लगता है कि हमको चाहिए कि हम विश्वासपूर्ण जिंदगी जिएं। समाज में किसी का विश्वास न जमे खोपड़ी में तो बहुत बड़ी हानि नहीं है, क्योंकि यहां रोज धोखे हैं संसार में।